दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मुद्दे की बात में हम फिर बहन मायावती और बसपा की बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इंडिया गठबंधन की गत दिवस बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। उस बैठक को बहुत सफल बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि जिस तरीके से भाजपा नेताओं ने, भाजपा के मोदी जी और शाह जी ने गठबंधन को पिछले दिनों तार पीड़ो करने के प्रयास किए, उसमें वो सफल नहीं हुए और विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक बहुत ही सफल हुई और उसमें फैसले भी ऐसे लिए गए कि जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। 28 दल मिलकर भाजपा के खिलाफ मोर्चा बना रहे हैं और करीब 400 साढ़े 400 सीटों पर भाजपा को सीधी टक्कर देने की उनकी प्लानिंग है। लेकिन 28 दलों के कुनबे का किसी एक मुद्दे पर एक होना, एक राय होना, वो बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों, वो बात है कि पहली ही मीटिंग में, जो चुनावों के बाद मीटिंग हुई है, उसी मीटिंग में देश की बड़ी नेता, बंगाल की सीएम और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया, जिसके लिए भाजपा हाईकमान इंडिया गठबंधन की खिल्ली उड़ाता था कि भाई 28 गठबंधन का मुखिया कौन होगा, तुम्हारा पीएम पद का दावेदार कौन होगा। और भाजपा हाईकमान को ये भी उम्मीद थी कि पीएम कौन बने 28 दलों में, इस मुद्दे पर ही विपक्षी गठबंधन बिखर जाएगा। लेकिन दोस्तों, विपक्षी दलों ने बहुत ही समझदारी से काम लिया और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने खड़गे जी का नाम पीएम पद के लिए प्रस्तावित किया कि इंडिया गठबंधन यदि सत्ता में आता है, वो चुनाव जीतता है, तो खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे प्रधानमंत्री होंगे। इस पर अरविंद केजरीवाल जी ने ठप्पा लगाते हुए, सहमति जताते हुए कहा कि ये बिल्कुल सही फैसला है, खड़गे जी बिल्कुल सही उम्मीदवार होंगे इंडिया गठबंधन के, वो हर तरीके से काबिल हैं, उन पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता, उन पे कोई आरोप नहीं है, वो स्वच्छ छवि के नेता हैं। और इसके अलावा हम 28 दलों में ज़्यादातर का मानना ये है कि देश में आज तक किसी दलित नेता को पीएम नहीं बनाया गया, इसलिए खड़गे जी योग्य भी हैं और वो हर तरीके से काबिल है। यदि विपक्षी गठबंधन जीतता है तो हम उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। हालांकि खड़गे जी ने इस पर तुरंत कहा कि नहीं, इस पर अभी चर्चा ना करें, पहले हम सब मिलकर चुनाव जीत लें, भाजपा को चुनावों में हरा लें और जब हम जीत जाएंगे, बहुमत में आ जाएंगे, तो ये फैसला तब के लिए छोड़ देना चाहिए। ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने सर्वसम्मति से, मतलब लगभग बताया जा रहा है कि 14-15 विपक्षी दलों ने तो तुरंत उनका समर्थन कर दिया, और जो जहां इतने दल 28 में से 14-15 और बड़े दल सहमति जता रहे हों, तो वहां असहमति का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है, जो मुख्य बात जो मैंने जहां से शुरुआत की थी, कि क्या बहन मायावती जी ने पीएम बनने का आखिरी चांस भी खो दिया है।
ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? पत्रकार होने के नाते जो हमारे सोर्सेज बताते हैं, जितनी भी पहली मीटिंगें इंडिया गठबंधन की होती रही हैं, उसमें ये लगातार प्रयास किए गए, कई अंदर खाने बैठकें हुई, विपक्षी दलों, कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के कई बड़े नेताओं ने मायावती जी को समझाने का प्रयास किया और अंत तक, इस मीटिंग के होने तक उनको इंडिया गठबंधन में शामिल करने की कोशिशें करते रहे। और इसके पीछे राज क्या है, इसमें तो दो राय नहीं है कि देश की दलित समाज की सबसे बड़ी नेता हैं तो मायावती हैं, लेकिन खड़गे जी भी उनसे कम नहीं है। लेकिन पहले से ही एक मन बना हुआ है कि एक तो मायावती दलित समाज से हैं और दलित समाज का आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, तो इसका डबल फायदा हमारे गठबंधन को होगा कि एक तो महिला को प्रधानमंत्री बनाने पर देश की आधी महिलाएं जो हैं उनका समर्थन कर सकती हैं और पूरा का पूरा दलित समाज, बहुजन समाज विपक्षी गठबंधन के साथ जुड़ सकता है। तो ये प्रयास इन 28 दलों के, इंडिया गठबंधन के मायावती को मनाने के विफल रहे और मायावती के ना मानने से, विपक्षी गठबंधन के साथ ना आने से जो उनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे ऊपर चल रहा था, मजबूरी में इंडिया गठबंधन को उनका नाम हटाकर एक आवाज में मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नाम पर सहमति जताई। तो दोस्तों, जो बहुजन समाज है, जो बसपा के और मायावती जी के, बहन मायावती जी के लाखों समर्थक हैं, वो इस बात से निराश बताए जा रहे हैं। क्योंकि बसपा यदि विपक्षी गठबंधन के साथ नहीं जाती है तो बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा तबका, विशेषकर यूथ, ये मानकर चलता है कि बसपा का विपक्षी गठबंधन को सहयोग न करना, विपक्षी सहयोग के साथ मिलकर न चलना का मतलब है भाजपा और मोदी जी को समर्थन देना, जो कि मनुवादी लोग हैं, जिनकी मनुवादी सोच है, जिनकी जातिवादी सोच है, उनको आगे बढ़ाना, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाना बहुजनों के हित में नहीं है, दलितों के हित में नहीं है। इसलिए मायावती जी को हर हाल में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि ये सोची समझी रणनीति है इंडिया गठबंधन की, और हो भी क्यों नहीं, इसमें कोई छिपाने वाली भी बात नहीं है। यदि मोदी जी आदिवासी समाज को भाजपा से जोड़ने के लिए एक आदिवासी महिला को देश की राष्ट्रपति बना सकते हैं, जो राजनीतिक तजुर्बे और बहुजन समाज की बड़ी नेता मायावती के एक तरीके से कद के सामने कुछ भी नहीं है। मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, लेकिन हकीकत तो यही है कि जो आदिवासी हमारी राष्ट्रपति बनी है, वो एक सोची समझी नीति के तहत भाजपा हाईकमान ने उनको बनाया है आदिवासियों के वोट लेने के लिए। उनके मुकाबले में मायावती का संघर्ष, मायावती का एक राष्ट्रीय पार्टी होना, 26 राज्यों से चुनाव लड़ना, सब जगह से
उनके विधायक सांसद जीतते रहना और खुद हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना, वो भी 4 बार मुख्यमंत्री बनना, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनके बड़े कद को बढ़ाता है और दलित होने के नाते उनका कद और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस लिहाज से यदि गठबंधन उनको चाहता था कि वो इंडिया गठबंधन के साथ आए, तो वो उनको पहले नंबर पर इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम का उम्मीदवार घोषित करेगा। ये पता चला है कि ये पहले से चर्चा थी। ये भी बात सही है कि इंडिया गठबंधन विशेषकर उत्तर भारत में बसपा के पास एक बड़ा वोट बैंक है दलितों का, और पूरे देश में लगभग 20% दलित हैं। और किसी भी दल के लिए या किसी भी गठबंधन के साथ लगभग 20% वोटरों का आना उनकी जीत को बहुत हद तक आसान बना देता है। लेकिन विपक्षी गठबंधन के 28 दलों ने ये जो सोचा था और उनको हर कीमत पर गठबंधन से जोड़ने के प्रयास किए थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मायावती ने जीवन की एक बहुत बड़ी भूल कर दी। वो लगभग 28 वर्ष की उनकी आयु हो चुकी है, और इस बार यदि वो प्रधानमंत्री नहीं बनती हैं तो अगले चुनावों तक वो 73 साल की हो जाएंगी। और जो बसपा के फिलहाल हालात हैं, बहुत अच्छे हालात नहीं हैं, कमजोरी की स्थिति है, उस स्थिति में यदि देश का विपक्ष उनको पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहता था और उन्होंने इस मौके को खोकर कहीं प्रधानमंत्री बनने का चांस हमेशा हमेशा के लिए खत्म तो नहीं कर लिया। दोस्तों, खड़गे जी का नाम प्रस्तावित करना देश के 20% दलितों को विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ जोड़ने का भी प्रयास है, सरेआम दिखता है। और हो भी क्यों नहीं, खड़गे जी के नाम का प्रस्ताव होने पर जो वोटें दलित समाज की, बहुजन समाज को जानी थी, मायावती को जिताने वाली थी, बसपा को जिताने वाली थी, उनकी सीटों को बढ़ाने वाली थी, अब उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक खड़गे जी के दलित होने के नाते विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ जाना तय माना जा रहा है। इसके 2 नुकसान हुए। एक तो मायावती प्रधानमंत्री पद के जो प्रस्तावित नाम था उससे वंचित हो गई, और खड़गे जी का नाम आने से उनका वोट बैंक भी खिसकना लगभग तय हो गया। चूंकि 2 धाराएं बहुजन समाज में चल रही हैं, जो यूथ वर्ग है, जो युवा वर्ग है दलित समाज का, बहुजन समाज का, उसका मानना है कि मायावती जी को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुवादी भाजपा को फायदा पहुंचे। लेकिन उनकी आशा के विपरीत मायावती जी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनी। इससे बहुजन समाज के एक बहुत बड़े वर्ग में निराशा हो गई है, और उनका ये मानना है कि मायावती जी ने एक बार राजनीतिक रूप से बड़ी चूक कर दी है। जैसे हालात पार्टी के चल रहे हैं, उनके लिए एक ये सुनहरा मौका था, उसको ये स्वीकार करती, इंडिया गठबंधन के साथ जाती और प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बनती। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का विश्लेषण कि कहीं मायावती एक बार फिर बहुत बड़ी राजनीतिक चूक तो नहीं कर बैठी हैं, कहीं उन्होंने प्रधानमंत्री बनने का चांस तो नहीं खो दिया है, और संभवतः जिंदगी में ये उनके लिए सुनहरी अवसर होता
जबकि देश के 28 दल उनके प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने के लिए ठप्पा लगाते, उन्हें अपने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करते और विपक्षी गठबंधन के जीतने की स्थिति में उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाते। इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती जो मायावती जी ने संभवतया ये चूक कर दी है। और उनका अब ये माना जा रहा है, इंडिया गठबंधन ये भी मान के चल रहा है, जो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है तो वो भाजपा के साथ है, भाजपा का सहयोगी है और उस भाजपा के वो साथ दे रहा है जो लोकतंत्र विरोधी है, जो दलित विरोधी है, जो संविधान विरोधी है। तो ये मैसेज दूर तक जाएगा। और लेकिन इसके साथ साथ एक आवाज ये भी निकल आ रही है कि चुनाव होने से पहले संभवतया इंडिया गठबंधन मायावती जी को इंडिया गठबंधन से जोड़ने का आखिरी प्रयास भी कर सकता है। यदि इंडिया गठबंधन ऐसा प्रयास करता है तो बहुजनों का, बसपाइयों का बड़ी संख्या में ये मानना है कि उस प्रस्ताव को हर हालत में मायावती जी को स्वीकार कर लेना चाहिए और ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए जिससे भाजपा को फायदा हो। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।